हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दो पे। सर बड़े दिन बाद, हाँ बड़े दिन बाद, क्योंकि आप लोग के लिए और भी तो तैयारी तो करनी पड़ती है ना, इसीलिए। चलिए, तो आप मेरे सामने क्या दिख रहे हैं, आपको पता चल गया है क्या? आपका पेपर होने वाला है अंडर ग्रेजुएट का, आपका पेपर होने वाला है आने वाले ALP का, आपका पेपर होने वाला है, बहुत सारे रिलेटेड एग्जाम का पेपर होने वाला है ना। तो अगर आपको अंडर ग्रेजुएट NTPC का पेपर देने वाले हैं, बस हो गया, अगले मंथ से शुरू होने वाला है, तो उससे पहले आपके लिए एक अच्छा काम हो गया। क्या हो गया कि NTPC ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो गया। और उसमें क्या हो गया ना कि आपको पता चल गया है कि रेलवे जो है रीजनिंग का जो है ट्रेंड कैसा सेट करके रखी हुई है, मतलब कैसा क्वेश्चन पूछी है रेलवे, ठीक है। तो उसी को क्या करेंगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो आने वाला NTPC का जो पेपर अंडर ग्रेजुएट वाला और भी रेलवे का पेपर, उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो वैसे ही क्वेश्चन क्या किया हम लोग, एक सेट का क्वेश्चन पूरा लिए हैं और आपके सामने आज पूरा डिस्कस करेंगे। और ये 30 के 30 क्वेश्चन एक ही सेट का है, ठीक है, और एक ही शिफ्ट में आया है। ऐसा नहीं है कि 6-7 शिफ्ट को मिस करके, नहीं, एक शिफ्ट में ये 30 के 30 क्वेश्चन है। आप यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन में कैसे कैसे किस टाइप क्वेश्चन फंसाने वाले हैं या इजी क्वेश्चन है जो भी है वो सारा चीज आप यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पेन पेपर लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है। और आप आंसर कर रहे हैं मेरे से पहले, यहाँ पे देख के क्वेश्चन का आंसर कर दे रहे हैं, आपका आंसर मेरे से मैच हो रहा है, वाह वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या दिल जीत लिया आप लोग हैं। ऐसा वाला सिस्टम आप अपने लिए सोचिएगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं हमें, ठीक है। शुरू करें, चलिए। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन और इसका आंसर फटाफट बताइए, और स्पीड में करना है, क्योंकि रेलवे में भी ना इस बार बच्चों को सर पेपर देखा है, सर समय ही नहीं मिला, सर एक बोल रहे हैं सर बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन था। अजीब नहीं था, रीजनिंग बहुत ही इजी आया था, कहते हैं ऐसा। देखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चन एक दो तो फंसाने वाले रहेंगे ही रहेंगे, है ना। बट क्या था ना, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर की थी, क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कब रीजनिंग आ जाएगा, कब मैथ आ जाएगा, कब जीके जीएस आ जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है ना। तो वही जिनका स्पीड अच्छा था, जिन्होंने क्वेश्चन में फंसे नहीं, जिनको स्किपिंग आर्ट पता था, उन लोगों ने पेपर अच्छा किया है और अच्छे नंबर भी लाए हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। क्या बोले, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हमको रिलेशन भी खुद से ही डिसाइड करना पड़ता है, मतलब लॉजिक हम खुद से डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे जो है इसका लॉजिक इसके साथ और इसका लॉजिक इसके साथ मिलना चाहिए, तो ही हमारा जो क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए जरा चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा UTZ। क्लियर है, विजुअल है, हाँ विजुअल है, UTZ आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा AND आ जाएगा, है ना। जरा देखें तो ये U की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू अगर आपको याद है तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा, नहीं याद है तो आप बहुत फंसेंगे। चलिए, U की वैल्यू होती है 21, T की वैल्यू होती है 20 और इसकी वैल्यू होती है 26, A की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 14, इसकी वैल्यू होती है 4, ठीक है। अब जरा इसको हम उस तरीका में लिखें कि जब हम Z से लेके फिर रिपीट कर दे, तो Z की वैल्यू होती है 26, तो A की वैल्यू सर 27 और N की वैल्यू 14 ही रहने दीजिए, ठीक है। और आप बढ़ा भी सकते हैं। और D की वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 से करेंगे तो 27, 28, 29, 30 हो जाएगा, ये 30। जरा यहाँ पे देखिए 21 में 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस 6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 26 में 4 हो रहा है। जरा ये चीज बताइए हमको, क्या ये अगले में भी हो रहा है क्या, जरा दिखेगा तो R है यहाँ पे, R है यहाँ पे, तो 21 में 6 प्लस किए तो R होता है 18 और 18 और 6 24। अच्छा ये 18 6 24, तो ये वाला तो आपका ये हो ही नहीं रहा है, पहला तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। जरा B को चेक कीजिए, जरा B को चेक कीजिए एक बार फटाफट। B में क्या है, O है और यहाँ पे क्या है, A है, तो O है A है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 18 है और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, इस दोनों में कितने गैप, 6 का गैप। अगर हम यहाँ पे O लेंगे, इस ऑप्शन को वहाँ पे O लेंगे तो O होता है 15 और यहाँ पे हो जाएगा A। 15 में से 6 का माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 9 आना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन गया, नहीं होगा। जरा X वाला को लेके देखते हैं, X वाले को लेके देखते हैं, X Q B A N D, जरा देखते हैं। X की वैल्यू 24, Y की A की वैल्यू वैसे तो 1 होता है, वैसे हम लेंगे तो 27 होगा, इसकी वैल्यू 17, इसकी वैल्यू 14, इसकी वैल्यू B की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +3, यहाँ पे क्या हो रहा है -3 और यहाँ पे क्या हो रहा है +2। जरा इसके लिए हम RWX लेते हैं, RWX, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे हम सेकंड वाले को ले रहे हैं ना, तो UT और Z, इसकी वैल्यू 18, इसकी वैल्यू 23, इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 21, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 26। तो यहाँ पे देखिए 18 + 3 हो गया 21,
23 माइनस 3 20 और 24 प्लस 2 26, मतलब कि सर हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाद बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या किए, उधर भी रखना है और इधर भी रखना है, दोनों को रिलेट करना है। जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वही लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिनका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, फटाफट कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, जरा करके तो बताइए, फटाफट करना है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते रहना है। एकदम क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना आपको? हाँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी ऐसे ही लगवाए हैं कि क्वेश्चन पूरा आपको दिखना चाहिए। यार हम दिखे क्या ना दिखे, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, सिलेक्शन लेने से मतलब है, और सिलेक्शन आप ही देंगे, हमें पता है, आप ही लोग दे रहे हैं और दिया है। बहुत सारे बच्चे जब आते हैं कहते हैं सर पेपर दिए थे, और मैं तो खुश हो जाता हूँ। बात बाकी का मैं क्या ही बोलूँ, अपना सब्जेक्ट का मैं बात करूँगा ना, रीजनिंग में। अभी बहुत सारे कुछ बच्चों का पेपर था, एक बच्चा ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, सर मेरा आज पेपर था, मैंने ऐसे किया, हमने भेजो बताओ कितना स्कोर है। अच्छा स्कोर आया सर, रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 आया। दिल गदगद हो जाता है, बस सिलेक्शन ले ले तो और भी दिल गदगद हो जाएगा। है चलिए इसका आंसर बताइए फटाक से। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। GF7 GF7 देखेगा यहाँ पे, GF कितना है 7 है, उसका देखिए E और A कितना है यहाँ पे 10 है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, जरा मुझे बात बताइए क्या कर रहा है, इसका रिलेशन इससे है, उसके बाद बोला कि सेम इसका रिलेशन इससे है, तो पूछ रहा है कि इसका रिलेशन किससे होगा। जरा हम नंबर को टारगेट करते हैं। पहले देखिए 10 और 7 कितना होता है 17, यहाँ पे देखिए 14 प्लस 3 कितना होगा 17। तो यहाँ भी नंबर का जो है, दोनों के नंबर को ऐड कर 17 आया, यहाँ भी दोनों के नंबर को 14 प्लस 3 करें तो 17 आ रहा है। तो यहाँ भी अब कुछ बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस है क्या, नहीं माइनस नहीं है, वो डैश करके दे दिया। जब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे, और नहीं तो आपको इसको ये भी अगर आपको समझना हो कि सर माइनस ही, अगर मान लीजिए आप इसको माइनस पकड़ के चले तो भी आपका आंसर वही आएगा, और माइनस नहीं पकड़ के चल रहे हैं तो भी आपका आंसर आएगा। मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमको कितना चाहिए, जो भी नंबर आ चाहिए वो 15 चाहिए, तभी तो 2 में 15 ऐड करेंगे तो 17 होगा, हाँ या ना। तो हमारा ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही एलिमिनेट बचा, बी सी और डी। ठीक है 15-15। अब हम क्या करते हैं, जरा नंबर का रिलेट करते हैं, नंबर को रिलेट करते हैं। तो जी की वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है सर 7 होता है, और एफ की वैल्यू 6 होता है। दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। एफ की वैल्यू क्या होता है 6 होता है। ई की वैल्यू कितनी होती है 5, और ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है। तो जरा यहाँ पे देखिए 7 में से -2 करेंगे तो क्या होगा 5 आएगा क्या। जरा यही चीज यहाँ हो रहा है क्या, u की वैल्यू होती है 21 और s की वैल्यू होती है 19, तो मतलब 21 में से -2 करेंगे तो क्या होगा 19 आएगा क्या, हाँ या ना। मतलब कि पहले वाले लेटर्स में को उसमें से 2 माइनस कीजिए उसके नंबर से, तो आपका वो क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे l है, l की वैल्यू क्या आती है 12, 12 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 किसकी वैल्यू होती है j की, तो हमारा पहला लेटर क्या होना चाहिए j होना चाहिए। यहाँ पे पहला लेटर मेरा क्या है i है, और यहाँ पे क्या है मेरा पहला लेटर j है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब बोलेंगे सर i के बारे में बता दीजिए, देख लीजिए f की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 1, तो 6 में से कितना माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 6 में से -5 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए g की वैल्यू कितनी होती है 7 और b की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 होगा। उसी तरह n की वैल्यू 14, तो 14 में से आप 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 होता है। 9 किसकी वैल्यू i की वैल्यू, तो आपका ये आ गया। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये -15 वाला जो कहानी था, माइनस वाला कहानी वो बताइए जरा। सर हम इसको समझ रहे हैं कि ये -10 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जरा कर दीजिए। जो है ये 7 है -10 है, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा -3 आएगा क्या, अगर ऐड करेंगे तो। यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे क्या है आपका 14 है। अच्छा उसमें तो फिर आपका एरर होना है, नहीं 14 है और 3 है, तो यहाँ पे तो 17 हो जाएगा। अच्छा और इसको ये करेंगे तो नहीं वही सही है, वही सही है, वही सही है। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, नहीं तो दोनों को माइनस कीजिए, तो 7 माइनस और -10 करेंगे तो भी 17 आएगा। 14 माइनस और -3 करेंगे तो भी 17 आएगा। तो 2 माइनस 15 कीजिए तो भी 17 आएगा, तो आपका आंसर आना है वही आना है। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। जिनका आंसर पहले आ गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया भैया थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन कैसे करना। इस क्वेश्चन कीजिए फटाक से, ये वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ ज्यादा है नहीं, जो आपने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह इस क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट में इसको बताइएगा हमें क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन वही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में दे दीजिएगा। ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा। चलिए कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर सब क्वेश्चन कमेंट में देंगे, बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा पता है, हाँ अरे पता है, मुझे पता है, आप लोग कर लेते हैं, कर दिए होंगे। आंसर मैच कर लीजिए, बस आपका काम आंसर मैच कराना। इतने ब्रिलियंट, इतने तेजस्वी लोग सब बैठे हुए हैं, मुझे पता है। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखिए ई है और आर है यहाँ पे। चलिए जरा देखते हैं, अगर हम यहाँ पे डी लेते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, अगर हम यहाँ पे डी लेते हैं तो डी का ई तो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे एस होना चाहिए, तो यहाँ भी एस है। अगर हम यहाँ पे एच लेते हैं तो यहाँ पे 8 और के होता है 11, 3 का गैप, यहाँ पे होगा ये 22 और 22 में से 3 करेंगे तो 25 होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा y आ जाएगा, तो y है यहाँ पे। अगर हम l लेते हैं तो l m n हो गया, 12 2 14 हो गया, और यहाँ पे क्या है n है, तो 14 2 16 होना चाहिए, तो पहला ही आंसर आपका हो गया। समझ में आया? इसको आप पुट करना, इससे रिलेशन निकालो, इसका इससे रिलेशन निकालो, वही रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन कीजिए, क्या है ये? चलिए जहां जहां जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलिए, इसको करते चलिए, जहां जहां जैसे जैसे घुमा रहा है कीजिए, साथ साथ में कीजिए, आप लोग भी कीजिए, फटाफट कीजिए। क्या बोल रहा है? जाकिर बिंदु ए से शुरू होता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। चलिए जाकिर यहाँ से शुरू हो रहा है और 7 किलोमीटर यहाँ चला, ठीक है, करता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बाएं और दाएं मुड़ने में कंफ्यूजन होते क्या करना है। जब भी आपको बोले कि राइट मुड़ो तो आपको चलना है क्लॉकवाइज, जब भी आपको बोले लेफ्ट मुड़ो तो आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आपका जो एंगल रहेगा ना वो 90 डिग्री का रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ऐसे जा रहे हैं और आपको बोला कि राइट चलो, तो क्लॉकवाइज किधर जाता है? इधर जाता है, तो आपका डायरेक्शन इधर होना चाहिए। अगर आपको बोला एंटी क्लॉकवाइज चलो, अगर आप ऊपर जा रहे हैं और आपको बोला एंटी क्लॉकवाइज चलो, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? इधर की तरफ होगा। तो आप ऐसे मत कर देना, आप सीधा करो, ये मैं बताना चाह रहा, ठीक है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे कि ही देन टर्न्स, हाँ, फिर वह बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ने के लिए क्या, ये साउथ की तरफ जा रहा था, तो बाएं मुड़ेगा, बाएं किधर मुड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे चलेगा, बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, और फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा फिर 7 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। फिर क्या बोला, फिर बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 11 किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर चलाइए, इसको यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए, 11 किलोमीटर दिख रहा है पूरा, हाँ दिख रहा है, 11 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, फिर बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब देखिए यहाँ से फिर बाएं मुड़ रहा है और 8 किलोमीटर चल रहा है, तो बाएं मुड़ने के लिए क्या, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो यहाँ से यहाँ देखिए आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 7 और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 8, हम ऐसा मान के चल रहे 1, मतलब कि हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। ये टोटल डिस्टेंस कितना, 8। ऐसे करके अगर आप इसको ऐसे अलग अलग करके करेंगे ना तो आपके क्वेश्चन का आंसर बड़ा जल्दी अच्छा से आएगा, ठीक है। अब क्या बोला, 8 किलोमीटर बाएं मुड़ा था ना, बाएं मुड़ 8 चला, ठीक है। अब बोला क्या, यहाँ से फिर वो फिर बाएं मुड़ा और 2 मोड़ चलता है, ओके। He then takes a left turn and drive 2 turns। ये ड्राइव 2 टर्न्स है या 2 किलोमीटर है, मुझे ऐसा एरर लग रहा है कहाँ पे, जरा एक बार देख के देखते हैं। अगर ये 2 किलोमीटर बाएं चल रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर बाएं चल रहा है, ठीक है। फिर उसका से क्या हुआ, चलता है और दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो क्लॉकवाइज दाएं मुड़ रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है, तो ये तो यहाँ तक पहुँच गया 6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसकी भी 1 हो जाएगी, ओके, ठीक है। 6 किलोमीटर चला। अब क्या बोला, और बिंदु P पर रुकता है, P पर रुका, ठीक है। अब क्या बोला, बिंदु A पर पहुँचने के लिए उससे किस दूरी और किस दिशा में जाना होगा, ओके ओके, ठीक है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे 11 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, कैसे जाएंगे, यहाँ देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये 6 किलोमीटर चला, इससे तो आपको लेना देना ही नहीं, जरा इसके नीचे आ जाइए। अब आप देखिए जरा, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी, 2, ये ठीक है, क्योंकि ये और ये इक्वल होगा 2, यहाँ से यहाँ की वैल्यू 2, ठीक है। ये टोटल 11 था, तो ये अगर 2 हो गया, ये अगर 2 हो गया, तो क्या ये 11 9 हो जाएगा क्या, जरा बताइए एक बार, 9 2 11 हो गया ना। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2, तो ये ऊपर 2 है, ये भी 2, तो ये दोनों कितना हो गया, यहाँ से यहाँ की वैल्यू 11। क्या यही डिस्टेंस यहाँ भी है क्या, जरा देखिए एक बार, यही डिस्टेंस यहाँ भी है, तो ये 11 और 11 किलोमीटर किधर चलना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा एक पहुँचने के लिए वेस्ट में चलना पड़ेगा, 11 किलोमीटर वेस्ट, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। और यहाँ से टर्न को काटिए, ये किलोमीटर है, ठीक है। चलिए डन, समझ में आया, कुछ नहीं है, बस ऐसे अगर आप एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, सेपरेट करते हुए चलेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन और फास्ट होंगे, ज़्यादा होंगे तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, फटाफट करेंगे, मतलब कि अलग अलग करके चलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से बनाइए।
ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर आप जो है ज्ञानेश बिंदु वाला जो है वाई शुरू करता है, एक ड्राइव चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, सेम क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में अभी तक डालने हैं। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कीजिए, कैसे कीजिएगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जरा बताइए वो फटाक से आंसर क्या होगा इसका, फटाफट बताइए। आंसर में कोई कमी नहीं करना है, आंसर में कोई कमी नहीं करना है। जरा देखिए इसको कैसे कीजिएगा। यहाँ पे क्या है देखिए, अब क्यू बी ओ ई, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, जरा इसके अपोजिट लेटर को लिखे जरा एक बार। तो क्यू का वैल्यू होता है, क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे होता है, जे की वैल्यू होती है 10। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, वाई की वैल्यू होती है 25। और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, एल का वैल्यू होता है 12। ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है, बी की वैल्यू होती है 22। जरा सबको ऐड कीजिए, 5 2 7 2 9, 2 2 4 2 6, 69, बट है क्या 77। मतलब कि यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो 77 आ रहा है, 76 आ रहा है क्या। जरा यही लॉजिक यहाँ भी फॉलो हो रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। डी का अपोजिट होता है डब्लू, और देखिए यहाँ बड़ा अच्छा है, डी का अपोजिट होता है डब्लू और डब्लू का अपोजिट होता है डी, मतलब कि 23 और 4 कर लीजिए, डायरेक्ट 27 हो जाएगा। डी का अपोजिट डब्लू का वैल्यू 23, डब्लू का अपोजिट डी, उसका वैल्यू 4, और आई का अपोजिट आर होता है, उसकी वैल्यू होती है 18, और जे का अपोजिट होता है क्यू, उसकी वैल्यू होती है 17। जरा चेक कीजिए, 4 3 7 7 7 14 8 22, 2 2 2 4 2 6 62, और प्लस में यहाँ पे क्या किया 7, यहाँ भी 7 ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 69 हो क्या आ रहा है, वहाँ भी 69 है, बिल्कुल सही बात है। मतलब यही लॉजिक है कि इसके अपोजिट लेटर्स को के वैल्यू को ऐड कीजिए, उसमें 7 ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू होती है, y का अपोजिट b, b का वैल्यू 2, a का अपोजिट z, z का वैल्यू 26, p का अपोजिट क्या होता है k, k की वैल्यू 11, और c की अपोजिट क्या होती है x, x की वैल्यू 24। जरा कर दीजिए, 6 4 10 1 11 2 13, और 2 2 4 2 6 63, प्लस यहाँ पे आप 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि 7 सब में ऐड किए, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 69 ऑप्शन इज बी। क्लियर है, बढ़िया, जिनका आंसर आ गया 69, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कीजिए फटाक से, ये क्वेश्चन कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। क्या ये भी क्वेश्चन कर लेंगे आप, देखिए देखिए देखिए, जब आपको लगे कि सर जल्दी बता रहे हैं, आप पॉज कर लीजिए, उसको सॉल्व करके फिर हमसे मैच कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यहाँ पे देखिए, इसमें और इसमें कितने का गैप, सर 15 का गैप, इसमें और इसमें भी कितने का गैप, सर 15 का गैप। तो यहाँ भी कितना है -5, अगर इसको -5 लें, -5 लें, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना था -15 था, और यहाँ पे -5, तो यहाँ से 10 लेना पड़ेगा तो ही 15 होगा ना, 10 लेना पड़ेगा तो ही 15 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग को समझाने के लिए, वैसे तो हमें पता है आंसर क्या होगा, 14। अब 14 -29 कितना हो रहा है -15, 3 -18 कितना हो रहा है -15, यहाँ पे क्या है -5, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे किसके साथ, 10 के साथ करेंगे, तब ना आएगा -15। तो देखिए 10, तो ये और ये दोनों एलिमिनेट हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं वो दोनों में सेम है, तो सी डी को डायरेक्ट देखते हैं, तो एन और के में रिलेशन देखते हैं। एन की वैल्यू 14, के की वैल्यू 11, कितने गैप 3 का, डी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, तो कितना गैप 3 का, तो जी की वैल्यू 7 होता है सर। 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा जरा बताइए, 4 हो जाएगा सर। तो 4 किसकी वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होती है, जो कि है आपका ऑप्शन सी में, OD 10। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ब्लड रिलेशन का आ गया। फटाफट कीजिए, ड्रॉ कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट ड्रॉ कीजिए, आंसर कीजिए। अरे पता है मुझे, आप सभी आंसर कर रहे हैं दबा के, तभी तो आंसर आ रहा है। और मस्त सा आपके सामने में क्वेश्चन भी लगा हुआ है, और मस्त से आपके सर भी हैं, है ना, है कि नहीं है। अरे हाँ या ना बोलो, नहीं बोलेंगे, जहाँ बैठे हैं वहीं से बोलिए हाँ या ना। मुझे पता चल रहा है कि आप हाँ या ना मेरी सुनते हैं और आप रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको देखिए, छोड़िए उन सब बातों को, क्या रखा है बातों में, क्या रखा है। अपने को तो ऐसे ही सॉल्व करना है, सिलेक्शन लेना है, नौकरी करनी है, घर वाले को और पता नहीं किस किस को खुश रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये आपका रिलेशनशिप है। S प्लस डी का मतलब क्या हो गया, ए सन ऑफ बी, मतलब कि S जो है सन है डी का, किसका, डी का, प्लस कर दीजिए। अब क्या है, डी माइनस एफ, ए माइनस ए इज ब्रदर ऑफ बी, डी इज ब्रदर ऑफ एफ, एस हाँ डी का सन था, चलो ठीक है। तो डी जो है एफ का क्या है, ब्रदर है, यही है ना, ठीक है। एफ गुना जी, ए गुना जी का मतलब क्या है, ए गुना बी का मतलब क्या था, ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब कि एफ इज वाइफ ऑफ जी। तो जब वाइफ आ जाए तो हम क्या करते हैं, डबल एरो डालते हैं, प्लस माइनस डाल देते हैं। जी भागा ए भागा मतलब ए इज फादर ऑफ बी, मतलब जी इज फादर ऑफ एच बोल दिया। चलिए ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो बताइए एस एच से किस प्रकार से रिलेटेड है, ए एस एच से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो ये नहीं लग रहा है कि आप किसके मामा का बेटा है, तो मदर्स ब्रदर्स सन,
इसके मदर के ब्रदर के, ये सन है। कौन है? एस एच से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? मतलब कि मामा के बेटे। क्लियर है? जब जिसका भी आंसर आया डी, वाह बहुत बढ़िया, अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय, पता नहीं और क्या क्या, जो भी लेना लीजिए। चलिए इसको कीजिए, फटाक से कीजिए, ये सारे क्वेश्चन लीजिए, फटाफट कीजिए। क्या बोला? एस डब्ल्यू का पिता है, डी डब्ल्यू की इकलौती बना रहे, फटाफट कीजिए जैसे ही दिखे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ना नहीं है पूरा क्वेश्चन क्या? अच्छा पहले पढ़ लेते फिर अरे बुर्बाद गधेरा, नहीं, जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही ड्राइंग शुरू हो जानी चाहिए। ड्राइंग मतलब क्या? यहाँ पे जो ड्रॉ करते हैं वही। ठीक, एस इज फादर ऑफ डब्ल्यू। चलिए ये रहा डब्ल्यू, डब्ल्यू के फादर कौन है? एस, प्लस कर दीजिए। डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, मतलब कि ये अगर ओनली सिस्टर तो ये ब्रदर हो गया, क्लियर सी बात है। आर इज द मदर्स मदर ऑफ डब्ल्यू, मतलब डी की जो मम्मी है उनकी मम्मी कौन है? आर है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। क्लियर है? अब एल इज द मदर ऑफ पी, एल इज द मदर ऑफ पी इज मैरिड टू एल, पी की मां है और एस से विवाहित है। ओके, तो ये जो बनाए थे ना हम लोग, ये कौन है? एल है, एल, और इनकी एक और है बच्चा, कौन? पी, और ओनली ब्रदर बोला था, ओनली सिस्टर बोला था डी, मतलब कि ये क्या है? ब्रदर है। क्लियर तो हो गया? क्या पूछ रहा है? पी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? पी डब्ल्यू से भाई है, भाई, ब्रदर 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 ब्रदर। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ इधर उधर हो रहा है तो फिर से रिकैप कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा चीज़ें। बहुत अच्छा चीज़ था, ओनली इसको ध्यान रखना है और यहाँ पे इसका ये ध्यान रखना है, बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करते चलिए। ये क्या है? ये क्या है? अरे ये क्या है? ये क्या है? चलिए फटाफट कीजिए 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 कीजिए। कैसे करेंगे इसको? कीजिए, कैसे करेंगे? देखिए ये वाला क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। जरा एक काम कीजिए, इसको और इसको, तो थर्ड नंबर को 22 को 3 से मल्टीपल कीजिए, कितना आ रहा है? 3 से मल्टीपल करेंगे 66 आ रहा है, और उधर फर्स्ट वाले नंबर को 7 को 2 से मल्टीपल कीजिए, कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। क्या क्या उसी तरह नीचे वाला ही फॉलो हो रहा है? क्या 19 को 3 से मल्टीपल कीजिए, कितना आ रहा है? 57 आ रहा है। 43 को 2 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ रहा है? 86 आ रहा है। देखिए 6 7 4 8 5 14, मतलब कि यही लॉजिक आ रहा है। इसमें से ऐसे को खोजिए जिसका थर्ड वाले को 3 से मल्टीपल कीजिए, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीपल कीजिए, जो रिजल्ट आ रहा है दोनों को ऐड कर दीजिए, सेकंड वाला आना चाहिए। चलिए जरा ऐसे करके देखेंगे हम लोग। तो 45 15 तिया 45, अच्छा 21 तिया 63 और 13 दूनी 21 तिया, हाँ 63 और 13 दूनी 26, हाँ हो जाएगा। सी को देखिए, जरा सी को देखिए। तो मैं अब इसको मिटा दूँ, नहीं यहाँ पे कर देता हूँ। सी को देखिए, 21 21 3 जा 63, उसके बाद कितना है? 13 2 जा कितना होगा? 26, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 89 हो जा रहा है। क्या? ऑप्शन इज सी। क्लियर है? मजेदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। अरे कितना अच्छा से तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, पता है मुझे, पता है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है? ये भी वही क्वेश्चन है। चलिए फटाक से कर लीजिए, फटाक से कर लीजिए, ये भी वही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे जरा देखिए 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 कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लॉजिक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक तो सब में है, जो लॉजिक यहाँ भी है वही लॉजिक फॉलो करना है। देखिए 3 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया? 9, और 15 को 10 का प्लस रखिए, पहला नंबर है 15। अब आप क्या कीजिए? 9 माइनस 15 कीजिए, मतलब 3 का स्क्वायर और फर्स्ट नंबर को उसमें से माइनस कीजिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? -6 आ रहा है, -6। जरा वही काम कीजिए, 25 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है? अगर नहीं स्क्वायर याद है तो याद कर लीजिए बाबू, अब नहीं याद कीजिएगा तो कब याद कीजिएगा? सिलेक्शन यही देगा, नहीं याद है तो दिक्कत है। 30 तक का स्क्वायर 20 तक का क्यूब तो याद होना ही चाहिए, चाहे जैसे कि हंस के, रो के, घमिया के, चिचिया के जैसे करना है कीजिए, लेकिन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, जितना टाइम जो आप अपने बाबू सोना को दे रहे हैं ना, उतना टाइम में स्क्वायर क्यूब उससे कम समय में याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद कीजिए, जैसे भी करना है कीजिए। अपने बाबू को, सोना को, जिसको भी आप समय दे रहे हैं, चाहे जो आपके भाई हैं, बहन है, जो भी हैं, अगर बगल में, उनको बोलिए थोड़ा ये डिस्कस कर, तो ये बोल दो, अच्छा इसका 25 का स्क्वायर बोल दो, 24 का स्क्वायर बोल दो, अच्छा 20 का क्यूब बोल दो। अरे ऐसे ही होगा, सडन से पूछो। चलिए इसको देखिए, क्या है यहाँ पे? 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625 होगा। अब 625 माइनस कीजिए, कितना माइनस कीजिए? 43 पहला नंबर। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2 8 5 आ रहा है। मतलब क्या है लॉजिक? थर्ड का क्यूब माइनस फर्स्ट, थर्ड का क्यूब माइनस फर्स्ट कीजिए, यही हो रहा है ना। थर्ड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट कीजिए, तो थर्ड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट करेंगे तो जरा इसको देखिए, तो डी को
12 का स्क्वायर कितना होता है भैया जरा बताइए? 144 होता है सर। 144 में 45 माइनस कर देने का तो क्या 99 आ गया जी? आ गया ना, तो यही तो तुम्हारा आंसर होएगा जी, यही तो आंसर होएगा। टिक मार लेने का, सिलेक्शन ले लेने का और फिर आके एकदम सर के सामने पार्टी थ्रो करने का है, सर से पार्टी ले लेने का है, ले लेंगे आप लोग। चलिए डन डन, चलिए बहुत बढ़िया, जिनका डी आया बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए। हाँ ये क्वेश्चन ना खूब पूछा है और है कुछ नहीं, बस झूठ फूस का जो है बच्चों को परेशान करने के लिए मार हाथ पटक देना चाहिए है, इतना क्वेश्चन भर दिए। क्या है देखिए, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और उसके ठीक बाद एक प्रतीक है, मतलब कि दो सिंबल के बीच में जो जो नंबर है उसको काउंट कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। जरा देखिए, दो सिंबल के बीच में ये देखिए, यहाँ भी सिंबल यहाँ भी सिंबल, मतलब हमारा मिल गया एक, यहाँ पे सिंबल नहीं, नंबर देखिए सिंबल के दोनों तरफ जी, ऐसा नंबर जिसके दोनों तरफ सिंबल होना चाहिए। यहाँ भी नंबर के दोनों तरफ सिंबल नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। एक यहाँ मिल गया 2, एक यहाँ मिल गया आपका 1, 3, टोटल कितने हैं 3, 1 2 3, 3 ऐसे नंबर है जिनके आगे और पहले भी क्या है, जी आगे और पीछे क्या है, सिंबल है। क्लियर है? तो आंसर 3। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। अब इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको कर देंगे तो हमें समझ जाऊंगा, इसको कर देंगे ना तब मैं समझ जाऊँ क्या है। 602, 600, 696, 690, 682। अरे आप बहुत सारा दिमाग लगा रहे होंगे, मुझे पता है, मैंने भी देखा पहली बार क्वेश्चन है तो मुझे लगा है ये क्या क्वेश्चन है, फिर हाँ लगा दिया अपना दिमाग और बन गया आंसर। हैं मेरे से ज़्यादा तो मेरी दांत चमक रही है। चलिए ठीक है, अच्छा चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब देखिए दो को पेयर कीजिए तो बन जाएगा। अगर आप वैसे अल्टरनेट लेके चल रहे, कुछ लेके चल रहे, नहीं बनेगा। देखिए यहाँ कितने का गैप सर, 2 का गैप, इस दोनों में कितना गैप सर, 6 का गैप, इस दोनों में कितना गैप, नेक्स्ट वाले में कितने गैप होना चाहिए, तो 2 4 6, तो 6 4 10, यहाँ पे 4 का गैप है ना, तो यहाँ भी 4 गैप कर दीजिए 10, तो कितना आ जाएगा 672 आ जाएगा क्या? हाँ या ना, 672 ही आंसर। कुछ लोग बोलेंगे सर आप 2 4 ही क्यों ऐड किए, सर हम इसको ऐसे करेंगे। आप सबका अपना अपना मन है, सबके मन को रखना पड़ता है ना। सर यहाँ पे 2 तिया 6 किया, तो 6 तिया यहाँ पे सर 3 करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, कर लीजिए 18, कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं। 18 कीजिए, 18 करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया, सॉरी 8 में से 2 गया, सॉरी ऐसे किए क्या करें, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 1 गया, क्या हो गया, तो 4 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, यूनिट डिजिट में 4 है ही नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हम यहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे 10 ही लेंगे। ये बात क्लियर है? ऐसे करेंगे आंसर आ जाएगा 672। क्लियर है? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आया था ना दिल जीत लिया आप लोग। ये आंसर बताइए। अरे क्या है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ है नहीं, इनको बस क्या किया जानबूझ के आपके लिए टफ बना दिया। देखिए क्या बोला है कि प्रत्येक नंबर को बाएं से दाएं अवरोही क्रम मतलब क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बाएं से दाएं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिए इस नंबर में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है सर, लिखिए 9। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, 8 दिख रहा है, लिखिए। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, 6 दिख रहा है, लिखिए। उसके बाद सर 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1। अब पूछ रहा है नीलू का कौन अंक दाएं से तीसरा होगा। दाएं से मतलब ये आपका राइट साइड और ये आपका लेफ्ट साइड, तो 1 2 3, दाएं से तीसरा कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। आंसर इज डी। कुछ था इसमें है, बोल रहे थे सर रीजनिंग टफ आया था, कुछ लोग तो ये बोले रीजनिंग ये टफ है, ये टफ है, ये टफ है, ये टफ है। एकदम माम मारेंगे ना, जहाँ बैठे वहीं आके इतना ना कूटेंगे, इससे मारेंगे हैं, नहीं मारेंगे। ठीक है, आंसर कर दिए तो काहे मारेंगे, उल्टे आपको ट्रेड देंगे हैं। चलिए डन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर, अरे ये वही क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग। बाएं से दाएं अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है, 3 अंकों का स्थान मूल। अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा इसको कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कितने अंकों का स्थान की मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहेगा। मतलब देखिए क्या बोल रहा है, 4 3 1 9 2 8 6। अब नीचे इसी के जस्ट नीचे नंबर को लेफ्ट टू राइट अरेंज कीजिए और किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा, 9 आएगा सर, फिर क्या आएगा 8 आएगा सर, फिर क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा सर, फिर क्या आएगा 4 आएगा सर, फिर क्या आएगा 3 आएगा सर, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 2, हाँ फिर क्या आएगा 1 आएगा। देखिए तो ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने पोजीशन पे पहले में भी सेम था और पहले और दूसरे दोनों में सेम ही रहा। यहाँ पे सेम है क्या, नहीं है सर, यहाँ भी सेम नहीं, यहाँ भी सेम नहीं, यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे सेम नहीं। आंसर इज नन, आंसर इज नन। सही क्या ना, 4319286, 4319286, ठीक है। तो 986 ठीक है और 1 ठीक है, डन डन, कोई नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। अच्छा इसमें से देखिए अपोजिट ऑड को छांटना है, ऑड को छांटना है, ऑड को छांटना है, ये भी कर लेंगे आप लोगों को, हमें पता है
ऑड को छांटना है तो करिए ना, काहे दिक्कत है, कर लीजिए कर लीजिए। जरा देखिए, मैं ऐसे बोलूँगा ना कि 2 को पेयर बना के कीजिए तो जल्दी सॉल्व हो। जरा देखिए यहाँ पे जे का वैल्यू 10, एफ का वैल्यू 6, कितने का गैप है इस दोनों में, कितने का गैप है 4, बी का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 7 ही होता है ना, तो 5 का गैप। यहाँ पे देखिए 19 और ये 24, तो 19 और 5। यहाँ पे देखिए आर 18 और एम 13, तो 5, 13 5 18, 19 5 24, यहाँ पे 2 था तो 2 5 7 हो गया, और यहाँ पे 6, तो यही आपका ऑड है, यही आपका ऑड है। बाद बाकी आप और तरीके से भी चेक कर सकते हैं, हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे 13 5 18, 19 5 24, 2 5 7, यहाँ पे 6 4 10 है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ऑड बोल रहा है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को तो यूँ हो रही है, मैं आपको इसी तरीका बताऊंगा जिससे आप फटाफट करें। ये भी क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, कीजिए पहले कीजिए, कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, इसको भी कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 18 20, 18 2 20, यहाँ पे देखिए 26 और इसको 27 और 28 पकड़िए, बी को 28 पकड़िए, तो 26 2 28। यहाँ पे देखिए ये 8 और 9, ये 8 ये 9, यहाँ पे देखिए ये 10 और ये 12, मतलब आंसर आपका सी। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बट यहाँ पे क्या 1, लास्ट को देख ले रहे हैं वैसे ही बन जा रहा है। ऐसे ही कर लीजिए, आप पूरे को चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब क्या है, लॉजिक सेम आना चाहिए, जिसमें लॉजिक डिफरेंट आए वही आपका आंसर। ठीक है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? पक्का, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, पजल का क्वेश्चन है, और पजल तो इस बार पजल ऐसा दिया है ना, मजा ही आ जाए। ऐसे क्वेश्चन करेंगे कैसे? क्या बोल रहा है, सबका एग्जाम है, कब से कब शुरू हो रहा है, तो मंडे एंड एंडिंग संडे। तो पहले तो आप ये कीजिए, टेबल बनाइए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, ऐसे करके टेबल बना लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर परेशानी नहीं करना है। ठीक है, अब केस भी तो जनरेट होगा, देख लीजिएगा, 1 2 केस लेके चलिएगा, एक्स्ट्रा बन जाएगा। क्या क्या बोला, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले उस स्टेटमेंट को यहाँ पे पुट कर दीजिए जो कंफर्म आपको आंसर बता रहा है, कंफर्म चीज बता रहा है। जैसे कि एस की परीक्षा शुक्रवार को है, तो फ्राइडे को ऐसा आ गया। ठीक है, एस और आर के बीच केवल 2 व्यक्तियों का परीक्षा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप आर को नीचे कहीं डाल सकते हैं क्या? नहीं। एस और आर के बीच केवल 2 व्यक्तियों का परीक्षा है, मतलब कि एस और आर के बीच में 2 जगह खाली होना चाहिए, तो यहाँ पे तो आप डाल नहीं सकते हैं। एस का पोजीशन फिक्स है, तो मतलब आर को आप कहाँ डालेंगे, 1 और 2, तो यहाँ पे आप आर को डाल सकते हैं, हाँ या ना, 2 पोजीशन। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला, एन के ठीक पहले ओ की परीक्षा है। एन के ठीक पहले, एक बात बताइए, एन के ठीक पहले का मतलब क्या है कि लगातार में 2 पोजीशन आपको खाली मिलना चाहिए। लगातार में 2 पोजीशन खाली मिलेगा तभी ना एन के ठीक पहले ओ की परीक्षा है, ये वाला होगा सिस्टम। तो लगातार खाली 2 पोजीशन कहाँ है सर, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो क्या सर इसको हम पुट करेंगे क्या? अगर आप चाहें तो आप पुट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं पुट कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से 2 केस बनाना पड़ेगा, ये भी बना लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ओ और एन को कर दिए, और एक जगह पे हम यहाँ पे ओ और एन को कर दिए। ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, पी के तुरंत बाद एम की परीक्षा है, तो यहाँ से भी आपका 2 केस जनरेट हो जाएगा। पी के बाद एम की परीक्षा है, तो देखिए अगर यहाँ पे पी है तो यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे पी है तो यहाँ पे एम हो जाएगा। तुरंत बाद बोला 2 पोजीशन खाली है, बच क्या रहा है। तो देखिए अगर आप इन सब चीज को भी, दोनों केस को भी लेके चलेंगे ना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब पूछा क्या है आपसे, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और भी है, एम के बाद किसी दिन एक्स एस की परीक्षा है, तो अगर आप इस केस को लेते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। एम के बाद एस की, यहाँ पे देखिए एम से पहले एस का पेपर हो गया, तो ये केस आपका रॉन्ग, ये केस रॉन्ग। यहाँ पे देखिए एम के बाद एस की परीक्षा है किसी दिन, तो यहाँ पे ठीक है। अब बोलेंगे सर नीचे क्यों नहीं, अरे भैया किसी दिन बोला है, तुरंत भी हो सकता है, तुरंत बाद भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, बचा कौन, क्यू आपका बचा हुआ है, क्यू को वहाँ पे डाल दीजिए। तो पूछ रहा है कि क्यू का परीक्षा किस दिन है, मंडे को, कोई दिक्कत नहीं, ईजी था। चलिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जाम वाला। चलिए कीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए फटाफट कीजिए। क्या बोला यहाँ पे कि ईच और डिफरेंट डे है, मंडे से एंडिंग संडे, वही काम कीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे
सैटरडे संडे, कीजिए फटाफट। दो केस लेके चलिए, नॉर्मल हो सकता है बन जाए। क्या बोला यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फिक्स कर दिया है आर का परीक्षा थर्सडे को है, आर को यहाँ पुट कर दीजिए। यू और टी के बीच 4 व्यक्तियों की परीक्षा है जिनमें से किसी का भी परीक्षा रविवार को नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यू और टी के बीच 4 लोगों का परीक्षा है जिनमें से किसी का भी परीक्षा रविवार को नहीं है। मतलब कि ये जो काम होगा यू और टी वाला, ये ऊपर ही होना है, ये ऊपर ही होना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, अगर हम यहाँ पे यू लेते हैं तो यहाँ पे हम टी लेते हैं, अगर हम यहाँ पे u लेते हैं तो यहाँ पे हम t लेंगे, और ये हमारा r तो फिक्स ही है, 2 केस हमारा बन रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या बोल रहा है। हाँ, s की परीक्षा q के ठीक पहले, मतलब यहाँ भी 2 केस, s की परीक्षा q के ठीक पहले, तो ये वाला केस जनरेट होगा। लगातार 2 सीट चाहिए हमको खाली, तो 2 सीट वैकेंट कहाँ पे है, 2 सीट वैकेंट आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे 2 सीट वैकेंट डायरेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम s डाल सकते हैं, यहाँ पे q डाल सकते हैं। यहाँ पे भी 2 सीट वैकेंट यहीं पे दिख रहा है, तो यहाँ पे s, यहाँ पे q डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। p की शुक्रवार को परीक्षा नहीं है। अच्छा, P यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, P शुक्रवार को नहीं है, ठीक है। तो P कहाँ पे होगा, यहाँ भी शुक्रवार नहीं, तो यहाँ पे शनिवार को, तो इसमें भी P हो सकता है, इसमें भी P हो सकता है, यहाँ भी P होगा, यही होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं। Q के बाद U की परीक्षा होती है, Q के बाद, तो मतलब कि Q के बाद U की परीक्षा होती है, ये हमारा केस कैंसल। बचा हुआ कौन है इसमें से, RST U भी बचा हुआ है, तो भी यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए। Q के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा होनी है, तो Q के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितना आंसर हो गया आपका 4। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये एलिमिनेशन करने का जरूरी भी था क्या, कोई ज़रूरत नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं था, आप वहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, इस केस से भी कर सकते थे, बट ये पूरा कर लेंगे तो ज़्यादा सही आंसर आएगा। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन का, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो फटाक से देखिए कर लीजिए। यहाँ पे बता दिया है कि पहला जो नंबर है आपका, उसमें नंबर में बताया है कि यहाँ पे भैया अगर 697 है तो मतलब फर्स्ट डिजिट 6 हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, यही बोला है। अब यहाँ पे क्या बोला आपको कि सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें से, तो सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें से 781, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक कितना हो गया, 8 हो गया। 781 का दूसरा अंक क्या होगा, 8 होगा ना, 8। अब क्या बोला है, को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटा है, सबसे छोटी संख्या कौन है, 190 है, इसका दूसरा अंक कौन है, 9 है, तो 9 से घटाइए। हाँ देखिए, हिंदी में ना थोड़ा सा एरर हो सकता है, इंग्लिश को पढ़िए यहाँ पे। द हाईएस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, तो ये ऐसे होगा ना। हाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ से 1 आना चाहिए। एक मिनट क्या बोला है, सेकंड हाईएस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। हाँ 1 आएगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो लोएस्ट नंबर, इसके लोएस्ट से हाईएस्ट को सब्ट्रैक्ट करना, 9 - 8 1 होगा। बहुत लोग इसका आंसर -1 भी मारेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से -9 लिखेंगे, -1 मार देंगे, ठीक है, इसीलिए 1 होगा आंसर। क्लियर, ये बात समझ लीजिए। सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड डिजिट, मतलब 9 में से घटाना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट, यही वाला सेम हाल है, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा कमेंट में, ठीक है, कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिए अभी। अब आ गया फ्लोर वाला क्वेश्चन, चलिए फटाफट कीजिए। फ्लोर वाला क्वेश्चन है, ये सब 6 फ्लोर पर रहता है और लोएस्ट 1 है, तो ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। टेबल बना लीजिए फटाक से, 2 केस लेके चलिए नॉर्मली, उससे तो हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, O और Z के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, N और M के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, P और M के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है, P मंजिल संख्या 1 पे रहता है। यहीं से मैटर सॉल्व होगा। P मंजिल संख्या 1 पे रहता है, 1 कर लीजिए। O M के ऊपर रहता है, Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, चलिए ठीक है। अब P से रिलेटेड चीज़ों को देखिए, P और M के बीच 1 व्यक्ति रहता है, तो यहाँ पे M आ जाएगा। N और M के बीच 2 व्यक्ति, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो n नीचे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, तो ऊपर ही जाएगा ना, तो यहाँ पे n हो जाएगा। n और m के बीच 2 व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि O और OM के ऊपर रहता है, तो OM के ऊपर ही रहेगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे भी रह सकता है,
और एक और केस ले लें हम यहाँ पे P, तो O यहाँ भी रह सकता है, ठीक ऊपर तो बोला नहीं है, ठीक है। अब बोला है यहाँ पे कि O और Z के बीच 2 व्यक्ति रहता है, तो ऊपर O के ऊपर Z यहाँ जा नहीं सकता है, Z नीचे ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर नीचे Z जाएंगे तो देखिए एक ही व्यक्ति होगा, ये केस कैंसिल। यहाँ पे O है, यहाँ पे अगर Z डाल देंगे तो 2 व्यक्ति हो गया, ये और ये O और Z के बीच 2 व्यक्ति, बचा हुआ कौन, इसको डाल दीजिए, मैटर खत्म कर दीजिए, Y। ये Y यहाँ पे क्या पूछा है, Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 2 3, आंसर मारिए 3। क्लियर है, कुछ नहीं था, इजी है, बस देखने में टफ लग रहा है। ये क्वेश्चन कीजिए, क्या है ये क्वेश्चन, पढ़िए फटाक से कीजिए। उत्तर की ओर उन्मुख 37 छात्रों की एक पंक्ति में विशेष दाएं छोर से 13वें स्थान पे, सबसे पहले तो यहाँ पे कर दीजिए, ये हो गया विशेष, ये हो गया विशेष, कितने नंबर पे है भैया, 37 नंबर पे टोटल। अब बोल रहा है कि यदि नम्रता विशेष के बाएं से 10वें स्थान पे, इसके यहाँ से बाएं से यहाँ पे 10वें स्थान पे कौन है, नर्मता। कुछ लोग बोलेंगे सर जी ये तो इस यहाँ से आप इसको दाएं लिए और यहाँ से बाएं बोल रहे हैं। अरे भैया ये राइट एंड से है, ये राइट एंड से इसकी पोजीशन, ठीक है। और ये यहाँ से अगर कोई आदमी है तो इसका लेफ्ट इधर ही होगा ना, हाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है क्या कि ये बताइए तो पंक्ति के बाएं छोर से नम्रता का स्थान क्या है, मतलब कि इधर से नम्रता का स्थान क्या है। क्लियर है। अब एक बात बताइए, यहाँ से ये 37, यहाँ से ये 37 लोग हो गए, टोटल लोग कितने हैं इसमें, सॉरी हम कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं क्या, अच्छा हम उल्टा पुल्टा पढ़ लिया, ठीक है 37 बच्चा ही है टोटल, ये कर लिए। उत्तर के 37, दाएं 13 में, ये 13वें स्थान पे, ये 13वें स्थान पे और इनके 10 में वो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे कीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ ये, यहाँ से यहाँ ये 13, ठीक है, और इनके 10वें स्थान पे ये है, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी, जरा बताइए एक बार, 23, हाँ या ना, जरा बोलिए एक बार, 23 हो गया, हाँ या ना, 23। टोटल बच्चे कितने हैं, इस पोजीशन की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 23 आ गया। टोटल बच्चे कितने हैं, 37 सर। आपको याद होगा टोटल इक्वल टू L प्लस R करते थे, -1 करते थे, हाँ या ना बोलिए जरा। तो 37, ये यहाँ से R की वैल्यू कितनी है, L प्लस 23 -1, तो कितनी हो गई 22। L की वैल्यू यहाँ से अगर माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाए, अरे कर लीजिएगा, -23, 22 माइनस 37 माइनस 22 15, तो 15वां पोजीशन है इसमें। ये समझ में आया, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ 23 हुआ सर, टोटल कितना है 37 है सर, तो 37 में से 23 को घटा दीजिए सर, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कुछ लोग 14 आंसर मार देंगे, अरे भैया ये इधर बीच में जो बच्चे हैं ना वो 14 हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की बंद 14 और 1 15 हो जाएगा ना। ऐसे कर लीजिए, सबसे आंसर 15 ही आना है। क्लियर है, चलिए बढ़िया। जिनको ये नहीं आता है फॉर्मूला, भैया थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आ जाएगा। फटाफट कीजिए, क्या है ये सीटिंग अरेंजमेंट है, कै गो है, कै गो बच्चा है, जरा देखिए एक बार, पहले तो बच्चा गिनी कै गो है, अनीता बबीता 2, गीता 3, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे करना है 1 2 3 4 3 7। चलिए ठीक है। अब क्या बोला, सबका मुंह किधर है भैया, ओ भाई ये सर्कल पे तो है ही नहीं है, क्या हो गया है सर, सर्कल पे है ही नहीं, पूरा क्वेश्चन इसीलिए मतलब पूरा क्वेश्चन मतलब एक बार पूरा एक लाइन तो पढ़ना ही चाहिए। चलिए क्या है, उत्तर की ओर बैठे हुए, ठीक है। गीता कविता के दाएं से तीसरे स्थान पे है, कविता के दाएं ये 1 2 3 कौन है, गीता जी। सरिता अमित के बाएं तीसरे स्थान पे है, जो मीता के बाएं से तीसरे स्थान पे, न सरिता न ही बबीता कविता के ठीक बगल में है, ठीक है। दी गए वैसे आधारित पर नियम से 3 निश्चित तरीके से, ओके ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जरा सेकंड लाइन को ड्रॉ करें, तो एक बार सेकंड लाइन को ड्रॉ करें, क्या है सेकंड लाइन में, मतलब थर्ड को, सरिता अमिता के बाएं से तीसरे स्थान पे, ये अमिता 1 2 3 सरिता, अमिता के बाएं तीसरे स्थान पे, जो मीता के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे मीता 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। गीता कविता के दाएं से तीसरे स्थान पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, न तो सरिता न तो बबीता कविता के ठीक बगल में है, अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कविता यहाँ पे नहीं हो सकती है, यहाँ भी नहीं हो सकती है, तो कविता अगर यहाँ पे है, तो कविता के दाएं तीसरे स्थान में कौन है, सरिता है, तो 1 2 3 यहाँ पे सरिता,
ए भैया, गीता कविता कहता है ना, यहाँ पे वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये गीता। क्लियर है, हो गया। अब क्या पूछ रहा है, ना तो सरिता ना तो बबीता, कविता के, बबीता भी कविता के बगल में नहीं है, तो कविता के बगल में यहाँ बबीता नहीं, तो बबीता यहाँ हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और बच रहा है, कौन, मीता, नहीं मीटा तो हो गया, अमिता, अमिता भी हो गया। ये कौन है फिर बीच में, ये कौन है, अमिता भी हो गया। विनीता, कौन है, विनीता। क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि देखिए इसमें से ना आपको रिलेशन देखना है कि कौन सा ऐसा है जो चार ऑप्शन में से 3 में फॉलो हो रहा है, 1 में नहीं फॉलो हो रहा है। तो देखिएगा, पहला अमिता और बबीता एक साथ हैं, वनीता और अमिता अलग अलग हैं, बबीता और मीता अलग अलग हैं, सरिता और कविता अलग अलग हैं। ओके, देखिए सरिता कविता हैं, बबीता मीता हैं, विनीता अमिता हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अमिता और बबीता, जो कि ये इसके अलग रिलेशन पे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गया राउंड, चलिए फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। क्या है, 2 2 4 2 6 एक साथ ही है ना, 3 3 6 एक साथ, ठीक है। और ये सर्कुलर फेसिंग सेंटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। चलिए अब देखिए क्या है, क्या बोला है, M is sitting to the immediate right of Q and immediate left of O, ठीक है। M is sitting immediate right of Q, यहाँ पे Q तो यहाँ पे M, और immediate left of O तो यहाँ पे O। नेक्स्ट बढ़ते हैं, N is sitting to the immediate right of O, यहाँ पे N, क्लियर है। उसका क्या बोला, P is sitting to the immediate left of L, L, अरे यहाँ पे कहीं बैठे, हटाइए। R is sitting to the immediate right of L and immediate left of Q, immediate left of Q यहाँ पे और immediate right of L का, ठीक है। और L में एक और क्वेश्चन था, P सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, तो यहाँ पे P हो गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें से, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम L। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है, तो L से क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर वाला क्लॉकवाइज नहीं सर, इधर वाला क्लॉकवाइज। तो L से शुरू करेंगे तो सबसे पहले L क्या होगा, यहीं से होगा, यहाँ पे होगा L, यहाँ पे होगा L, फिर होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा M, यहाँ पे N, ठीक है, यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे Q, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा R। तो देखिए कहाँ कहाँ पोजीशन सेम रहा है। और क्या पूछ रहा है फिर, तो पूछ रहा है कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंज, जिसका पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। इसका चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ सर, 1, इसका चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, 2, इसका चेंज हुआ नहीं सर, 3, इसका चेंज हुआ नहीं सर, 4, इसका चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, 5। तो टोटल कितने लोग हैं जिनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, 5। समझ में आया, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया था, हैं, सॉरी। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में देखेंगे ना आप, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज दिख रहा होगा, उसको इग्नोर कर दीजिए। चलिए इसके, ऑल टैंक्स आर फिक्स, अरे तो बना ही देंगे आप लोग, ऑल टैंक्स आर फिक्स, नो ईगल्स आर टैंक्स, अंदर से नो ईगल्स आर टैंक्स। अब क्या बोला, सम मग्स आर ईगल्स, हो गया। पूछ क्या रहा है, सम फिक्स आर नॉट ईगल्स, हाँ ठीक है, सम फिक्स आर नॉट ईगल्स करेक्ट है, क्योंकि ये वाला फिक्स जो है तो ईगल नहीं है ना, तो पहला करेक्ट। दूसरा क्या बोला, सम मग्स आर नॉट टैंक्स, सम मग्स आर नॉट टैंक्स, ठीक है, क्योंकि ये वाला मग्स जो ईगल भी है, ये ईगल, ये भी सही है, दोनों सही है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सेम वही, क्या है बताइए, क्या है, ऑल कैट्स ऑल कैट्स आर, क्या है यहाँ पे, ऑल कैट्स आर बिल्स, बिल्स, नो स्नेक इज बिल्स, नो स्नेक इज बिल्स, ऑल स्नेक आर डॉल्स, ठीक है, यहाँ भी वही सेम चीज काट दीजिए इसको। क्या पूछा है, सम डॉल्स आर नॉट कैट्स, सम डॉल्स आर नॉट कैट्स, सही है। नो बिल्स आर डॉल्स,
नो बिल्स आर डॉल्स, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये इसके अंदर का है, ये बिल्स का स्नेक के साथ जो था वो अंदर का था। नो बिल्स आर डॉल्स, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर का कुछ पार्ट जो है डॉल्स हो जाए। यही था ना, ऑल कैट्स आर बिल्स और नो स्नेक आर बिल्स, हाँ ठीक है। तो नो बिल्स आर डॉल्स नहीं, इसमें सिर्फ पहला सही होगा, कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। कुछ लोग गलती कर देंगे यही करके और फटाक से मार के निकल जाएंगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। अरे समझ में आ रहा है, हाँ या ना, जरा बोलते रहिए। बुझा रहा है कुछ हो, नहीं बुझा रहा है, इतना मार मारें, क्यों नहीं बुझा रहा है, हैं कैसे डांटते हैं। चलिए इजी है, क्या बोल रहा है इसमें, हाँ अरे ये तो पता है। चलिए क्या पूछ रहा है इसमें, हाउ मेनी प्लम्बर्स आर देयर हु आर ऑल्सो हेयर ड्रेसर्स एंड जज। देख लीजिए प्लम्बर हेयर में तीनों किस में कॉमन है, 19 कॉमन है। अरे तीनों में क्या है, 19 तीनों में है ना, तो वही तो आंसर हो गया। अरे तीनों का देखिए ये 19, यही सेक्शन तो कॉमन है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 19, ये रहा। चलिए नेक्स्ट, इजी था कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, हाँ जी सर्जन, अरे बताइए फटाक से बताइए क्या है, क्या पूछा है कि हाउ मेनी सर्जन्स आर देयर हु आर ऑल्सो डायटिशियंस बट नॉट बार्बर्स। तो सर्जन बार्बर वाले को पूरे हटा दीजिए तो ये सेक्शन पूरा हट जाएगा, और बार्बर और सर्जन भी है और डायटिशियन भी है तो ये 9 हो जाएगा। ऑप्शन इजी था ना, कोई तर्क नहीं था। चलिए खत्म, सेशन यहीं पे होता है खत्म। आशा करते आपको मजा आया होगा। पेपर कमो बेस मान के चलिए ऐसा ही आपके अंडर ग्रेजुएट में ही आने वाला है, तो इसलिए प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए और ऐसे क्वेश्चन, ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पजल देखें कितना आया था, बट इजी था, तो आप भी पजल कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए क्या किया यहाँ पे, बैठाने के बाद सबको लेटर चेंज करा दिया, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर, एक और नया चीज डाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहना चाहिए, तभी आपसे जाके बनेगा, ठीक है। और आप कमेंट में 2 क्वेश्चन मैंने डाला है, 2 या 3 उसका आंसर कीजिएगा, जो कि सेम बेस मैंने बताया आपको। और आपको आज बताना है, 30 क्वेश्चन को, टोटल क्वेश्चन इसमें 30 थे, तो आपके कमेंट में बताना आपको कि आपको कितने आए 30 में। अगर जिनके 30 में 30 आए, दिल जीत लिए भैया, 30 आना चाहिए, 30 में 30 आना चाहिए। जिनके 30 में 28 से कम आए हैं ना भैया, खूब प्रैक्टिस कीजिए, दबा कीजिए, ठीक है। और ऐसे यार आपको भी हमारे सारे क्लासेस मिल रहे हैं ना, सब देखते रहिए, ठीक है। मैथ्स वाले सर तो मजेदार में आपके लिए जावेद सर लेकर आ ही रहे हैं, ठीक है। बढ़िया से देखिए, एकदम तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इसी के साथ मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेशन में इसी तरह, ठीक है। तब तक के लिए डू वाट एवर यू वांट टू डू, हैं। अरे रिलेटेड स्टडी भैया, जो करना है कीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, शिद्दत को याद रखिए, किस चीज़ की, सिलेक्शन लेने की शिद्दत, ठीक है। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम को फोड़िए, चलिए।